हथियार छोड़ने के समझौते के बाद अब इजराइल पर गाजा से सेना हटाने का दबाव बढ़ गया है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप इस डील को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए दक्षिणपंथी सहयोगियों और चुनावी राजनीति के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या इजराइल गाजा से पीछे हटेगा, इस पर दुनिया की नजर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय बड़ी जीत का दावा किया जब फिलिस्तीनी संगठन हमास ने गाजा में अपने हथियार छोड़ने पर सहमति जताई, लेकिन इस समझौते ने इजराइल के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। समझौते की शर्तों के मुताबिक इजराइल को गाजा से अपनी सेना धीरे धीरे हटानी होगी और वहां की सत्ता एक फिलिस्तीनी प्रशासन को सौंपने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। हालांकि इजराइल सरकार ने अभी तक इस समझौते पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने कहा कि गाजा से सेना की वापसी तभी होगी जब इजराइल को भरोसा हो जाएगा कि हमास ने वास्तव में अपने हथियार छोड़ दिए हैं। वहीं ट्रंप का कहना है कि इजराइल इस समझौते से खुश है, लेकिन इजराइल की राजनीति में इस समझौते का विरोध शुरू हो गया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल में बड़ी संख्या में लोग गाजा के खिलाफ सख्त रुख करते रहे। 1 मई के सर्वे में 82% यहूदी इजरायली लोगों ने गाजा से फिलिस्तीनियों को जबरन हटाने का समर्थन किया था। इसी सर्वे में 56% लोगों ने इजराइल के अंदर रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों को भी हटाने का समर्थन किया था। एक अन्य सर्वे में 64% लोगों ने कहा था कि गाजा में कोई भी निर्दोष नहीं है। इजराइल के कई दक्षिणपंथी नेता लंबे समय से गाजा में यहूदी बस्तियां बसाने की मांग करते रहे हैं, इसलिए गाजा से सेना हटाने का फैसला उनके लिए आसान नहीं है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने इस समझौते को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमास को दोबारा मजबूत होने से रोकने के लिए कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। नेतन्याहू पर चुनाव जीतने का दबाव है। पूर्व सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के राजनीतिक प्रतिद्वंदी गादी आइनजेनकोट ने भी समझौते की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अगर हमास की सैन्य और राजनीतिक ताकत खत्म नहीं होती है तो ये युद्ध के मुख्य लक्ष्य को पूरा करने में असफलता होगी। अब सबसे अधिक दबाव प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर है। कुछ दिनों बाद इजराइल में चुनाव होने हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे नेतन्याहू के लिए चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनका फैसला सिर्फ युद्ध या सुरक्षा के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक फायदे और गठबंधन को ध्यान में रखकर होगा। नेतन्याहू के सामने मुश्किलें क्या हैं? देखिए, अमेरिकी इजरायली राजनीतिक विशेषज्ञ का ये कहना है कि नेतन्याहू अपने दक्षिणपंथी सहयोगियों को नाराज नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो अमेरिका और ट्रंप से भी विवाद नहीं बढ़ाना चाहेंगे। अगर वो समझौते का विरोध करते हैं तो ट्रंप नाराज हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू शायद ट्रंप को खुश रखने के लिए कुछ छोटे कदम उठा सकते हैं, लेकिन गाजा से पूरी तरह पीछे हटना उनके लिए मुश्किल होगा। इजरायली एक्सपर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ट्रंप के साथ समझौते की तस्वीर और घोषणा तो कर सकते हैं, लेकिन गाजा से वापसी उनकी राजनीतिक सोच के खिलाफ है। अब सवाल यही है कि नेतन्याहू अमेरिका की मांग मानते हैं या अपने दक्षिणपंथी समर्थकों को खुश रखने के लिए गाजा में इजरायली मौजूदगी बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर देखना होगा कि स्थितियां क्या रहती हैं और किस तरह से ये युद्ध जो है वो समाप्ति की ओर होता है और किस तरह का फैसला जो है बेंजामिन नेतन्याहू लेते हैं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट में आप बता सकते हैं। नमस्कार।